नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्री रामलला के दर्शन के लिए घर घर पीले चावल देकर श्रद्धालु को देंगे निमंत्रण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को रामलला के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे देश में नियंत्रण देने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। पूजित अक्षत कलश के पीले चावल शहर के गुफा मंदिर में आ चुके हैं। कलश गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास को सौंपा गया है। शहर में 15 से 31 दिसंबर तक बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन के लिए पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जाएगा। घर घर हिंदू समाज के लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। निमंत्रण पत्र व नवनिर्मित मंदिर का चित्र जन जन तक पहुंचाने का अभियान प्रारंभ होगा। आज सोमवार को शुभ मुहूर्त से सोयाबीन की खरीदी का दौर शुरू। मंडी में लंबे समय के अवकाश के बाद आज सोमवार को मुहूर्त से सोयाबीन की खरीदी का शुभारंभ होगा। अब तक सोयाबीन के दाम करीब 6,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच मिले हैं। वर्तमान में धार कृषि उपज मंडी से सोयाबीन की खरीदी बंद है। धार कृषि उपज मंडी में आज 20 नवंबर को मंडी फिर से शुरू होगी। इस दिन शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना के बाद सोयाबीन की खरीदी का दौर शुरू होगा। इस तरह से नए साल का व्यापारी अपना कारोबार शुरू करेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा मार्च तो रिजल्ट अप्रैल में। अगले साल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा और रिजल्ट को लेकर रूपरेखा बनाई है, क्योंकि अप्रैल से आचार संहिता और कर्मचारियों और अधिकारियों की निर्वाचन कार्य ड्यूटी लग सकती है। ऐसे में विश्वविद्यालय को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा करवानी होगी। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए अन्य सहित स्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा मार्च में रखी गई है। अधिकारियों का तर्क है कि स्नातक अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगले सत्र में पीजी में एडमिशन लेना होगा। उज्जैन जिले में विधानसभा चुनाव में बढ़ी महिला मतदाताओं की भागीदारी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य तय करने में उज्जैन की महिलाओं की भूमिका अहम रही। उन्होंने अपनी मत की ताकत से हर बार अपनी मनचाही सरकार बनाने का काम किया। इस बार भी मतदान में बढ़ी उनकी 1.85% भागीदारी इसका स्पष्ट संकेत दे रही है। इनके मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिली है। जिला निर्वाचन कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार इस चुनाव में 49.48% वोट की ताकत महिलाओं के पास थी। मतदान की बारी आई तो 52 प्रत्याशियों में से अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनने को कुल 15,32,998 मतदाताओं में से 12,56,005 मतदाताओं ने मतदान किया। राजधानी में डेंगू पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंचा। 100 में से 5 घरों में मिल रहा है लार्वा। राजधानी में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 768 हो गई। डेंगू पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10% हो गया। वहीं सर्वे में हर 100 में से 5% घरों में लार्वा मिल रहा है। रविवार को 98 सैंपल जांच किए गए। इनमें से 9 की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई। जनवरी से अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की डेंगू एलाइजा जांच की गई। इनमें से 709 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा सिर्फ एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव लोगों के आधार पर दर्ज किया गया है। रैपिड टेस्ट इसमें शामिल नहीं है। मतदान के बाद भाजपा को लाडली बहना तो कांग्रेस को अपनी गारंटी पर भरोसा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 230 सीटों पर मतदान हो गया। प्रदेश के 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके बाद अब प्रदेश में जीत और हार को लेकर मंथन शुरू हो गया। प्रत्याशी से लेकर मतदाता सरकार बनाने को लेकर एक एक सीट का आकलन कर रहे हैं। भले ही भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला कड़ा दिख रहा है। सत्ता पर काबिज भाजपा बड़े मतदान से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा को लाडली बहना योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को भी नारी सम्मान 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित कई वादों से ज्यादा उम्मीद दिख रही है। गेहूं मक्का में आई तेजी, मूंग व तुअर में आई कमी। इंदौर मंडी के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए हैं। वहीं देशी चने में कमी देखने को मिल रही है। मसूर, गेहूं, डॉलर चना व उड़द में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मूंग में बीते दिन की अपेक्षा कमी देखने को मिल रही है। मंडी भाव की बात करें तो सोयाबीन के भाव में तेजी देखी गई, जबकि मक्का, सरसों में तेजी देखने को मिल रही है। दलहन और तिलहन का कारोबार सामान्य बना हुआ है। अदरक में भी उछाल देखी जा रही है। प्याज में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। लहसुन में भी बहुत तेजी बढ़ रही है। मिथिली तूफान से बदलेगा एमपी के मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से उठे मिथिली तूफान से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एमपी में 2 दिन बादल छाएंगे, जबकि 26 नवंबर को हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 नवंबर के बाद प्रदेश में तेज और कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखाने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान और उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। राजधानी भोपाल में 70 करोड़ की लागत से बनेगा नया इस्कॉन मंदिर। 2028 में बनकर होगा तैयार। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए राजधानी भोपाल में एक और भव्य इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा है। यह नया मंदिर 70 करोड़ की लागत से 2028 तक तैयार होगा। रविवार को विकास स्वामी महाराज ने पटेल नगर में इसका भूमि पूजन किया। निर्माणाधीन यह इस्कॉन मंदिर कई मायनों में अनोखा होगा। यह मंदिर 1,50,000 वर्ग फुट भूमि पर निर्मित होने जा रहा है। आमजन भी मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकते हैं।
समकालीन समय का ये अपनी तरह का पहला पत्थर से निर्मित मंदिर होगा, जिसमें किसी भी आरसीसी, सीमेंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर आने वाले हजारों वर्षों तक अपनी महिमा बनाए रखेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 22 नवंबर को अंतिम रविवार को होने से प्रचार जोरों पर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 22 नवंबर को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार जोर पर है। 19 नवंबर मतदान से पहले का अंतिम रविवार होने से प्रत्याशी प्रचार में जुट रहे। ज्यादातर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सदस्यों के घर और कार्यालय पहुंचकर व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं। वे अपने समर्थन में मतदान की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। संजय टाइगर रिजर्व में तेजी से बढ़ रहा है बाघों का कुनबा। विस्थापन की प्रक्रिया अटकने से विचरण में समस्या। संजय टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है। 2016 में यहां महज 6 बाघ थे, जिनकी संख्या 4 वर्ष में 42 पहुंच गई। प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में 22 बाघ व 20 शावक हैं। बाघों के रहवास व विकास के लिहाज से संजय टाइगर रिजर्व काफी अनुकूल माना गया है। हालांकि जंगल के भीतर उनके लिए जरूरी सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। सीधी शहडोल जिले में सीमा स्थित इस टाइगर रिजर्व के कोच क्षेत्र में डुबरी अभयारण्य व संजय राष्ट्रीय उद्यान अहम है। एमपी में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं परीक्षा के फॉर्म भरने पर अब 10,000 रुपए का विलंब शुल्क लगेगा। कई संस्थाओं के नियमित विद्यार्थियों के अभी तक शुल्क के साथ फॉर्म जमा नहीं हुए। इस स्थिति में कुछ विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किए गए। अब 30 नवंबर तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। 1 दिसंबर से परीक्षा शुरू होने के 10 दिन पहले तक 12,000 विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा किया जाएगा। एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में एम्स भोपाल की शानदार उपलब्धि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का इरादा पूरे देश में एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की नींव तैयार करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एबीडीएम संबंध प्रतिष्ठानों में एक क्यूआर कोड आधारित समाधान लागू किया। यह तकनीकी मरीजों को सुविधा के क्यूआर कोड को स्कैन करने और उनकी जनसंख्या की जानकारी और मेडिकल रिकॉर्ड का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है, जिससे लंबी कतारें और गलत प्रविष्टियों की संभावना कम होती है। जहां कांग्रेस विधायक वहां अधिक महिलाओं ने किया मतदान। मतदान पर्व के बाद अब चुनावी परिणाम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ हार जीत का जोड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भिंड जिले की 5 विधानसभा में से जिनमें कांग्रेस के विधायक रहे, उनमें पिछले साल चुनाव की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान पर्व में हिस्सा लिया। भिंड जिले की लाहार विधानसभा पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ 30 साल से कांग्रेस अपनी मच पकड़ हुई है। एमपी में किंगमेकर बनी बीएसपी तो किसका पलड़ा भारी होगा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। वैसे तो प्रदेश में 2 ही ताकतों के बीच ही प्रमुख लड़ाई जताई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ध्रुवीय लड़ाई में खुद को तीसरा विकल्प बनाने में लगी मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। बीएसपी ने इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया और चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक रद्द रहेंगी ट्रेनें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई और एनआई कमिश्निंग के तहत तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक 30 ट्रेनें निरस्त हैं। इसके बाद ट्रेनें अपने पुराने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। झाबुआ जिले में मौसम ठंडा होने से फसलों को मिल रहा है फायदा। पिछले 2-3 दिनों से ठंड का असर तेज हो गया है। सुबह शाम के अलावा दिन में भी हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम ठंडा होने से इसका फायदा फसलों को मिलता दिखाई दे रहा है। जिन किसानों ने पहले फसलों की बोवनी कर दी, उन किसानों की फसलें हवाना शुरू हो गई हैं। जिले में लगभग 80% बोवनी हो चुकी है। सबसे अधिक गेहूं की फसलें ली जा रही हैं। पिछले दिनों न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो बढ़ते बढ़ते फिर से 16 डिग्री से अधिक दर्ज हो रहा है। एक्शन मोड में दिग्विजय सिंह मृतक सलमान को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की वोटिंग 2 दिन पहले 17 नवंबर को पूरी हो गई। वोटिंग के बाद से प्रदेश भर के सभी दलों के नेता अब साइलेंट मोड पर आ गए, लेकिन एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह मतदान के बाद भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत मामले में दिग्विजय सिंह ने बीती रात धरना दिया, साथ ही खटिया पर ही रात बिताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदान के पहले विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा के ड्राइवर सलमान खान की हत्या गोली मारकर कर दी गई। इतना ही नहीं, उसे वाहन से कुचला भी गया है। इस हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत उनके समर्थकों पर लगा। डीटी का रिजल्ट 28 नवंबर तक। दिसंबर में बनेगी पैनल, जनवरी में होगी आरएसी।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट की आपत्तियों का निराकरण करना शुरू कर दिया है। अगले 2-3 दिन में नई मॉडल आंसर शीट अपलोड हो जाएगी। उसके बाद रिजल्ट को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। यह काम एमपी ऑनलाइन और विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे। 28 नवंबर तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर रिसर्च एडवाइजर कमेटी के तहत इंटरव्यू होंगे। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी में प्रत्येक संकाय की आरसी करवाई जाएगी। दिसंबर में इनकी पैनल बनाएंगे। केवाईसी अपडेट के नाम पर सेवानिवृत्त बैंककर्मी से 25,000 रुपए की ठगी। राजधानी के कोयलार इलाके में रहने वाले बैंक के रिटायर्ड अधिकारी ने एक शातिर जालसाज ने केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी का वारदात अंजाम दिया। आरोपित ने उनके मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी हासिल कर अपने खाते में 25,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। ठगी के बाद फरियादी ने साइबर पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद केस कोयलार थाना पुलिस में भेजा गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।